जब भी धोनी आते हैं बैटिंग करने के लिए और बैटिंग ना करने भी आए तो उनका तो चलता रहता है। तो कहते हैं कि अरे आज धोनी ने आइस पैक लगाया है, आज बाम नहीं लगाया है, आज वो आके तोड़ाई करने वाले हैं। सिद्धू जी भी उनके मजे लेने में लगे हुए थे। एक एक्सटेंट तक समझ में आता है भाई, पर कम ऑन, इट्स क्रिकेट भाई, कब तक ऐसी बातें करोगे। So Raidu is also another prime example of that. At the same time, I think glazing has to stop. राइडू हो या सुरेश रैना हो, जो भी हो, वो धोनी को मानते हैं, इसलिए तो वो बार बार कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि धोनी की वजह से ही उनका करियर बना है। तो वो तो बनता है उनके लिए कि भगवान है, तो भगवान का नाम लेने में शर्म कैसी। अगर ये चीज काम नहीं कर रही होती, अगर ये व्यूअरशिप नहीं ला रही होती, तो उनको रोक दिया गया होता। See, for Chennai, I genuinely believe कि the time has come. Modern T20 गेम की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो चुकी है कि आपको यंगर प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सीएसके ऑन दी अदर हैंड अभी भी धोनी पे टिकी हुई है। एक 43-year-old फार्मर पे अभी भी पूरी उनकी हाइप जनरेट हो रही है। पर्पल कैप के लिस्ट में आपके पास खलील अहमद है 10 विकेट में, नूर अहमद है 11 विकेट में। जब दो बंदे आपके 21 विकेट निकाल देते हैं 5 मैच में एंड यू आर स्टिल नॉट परफॉर्मिंग, विच शोज आप कहाँ जा रहे हैं। मुझे ना सीएसके और एमआई वाले जो फैन है ना, उनका ओवर कॉन्फिडेंस बहुत, मतलब वो 5 ट्रॉफी जो ओवर कॉन्फिडेंस, भाई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, 5 ट्रॉफी जीतने के बाद कॉन्फिडेंस रहता है। लेगेसी है, आप कमाल हो। मुझे एक चीज, आप 5 ट्रॉफी लगा, आप 5 ट्रॉफी लेकर आ जाओ पहले। एमआई का तो सिर्फ ये सीजन है, बट एमआई ने प्रूव किया है पहले के सीजन्स में जाके, अगर 5-6 गेम हारे हैं, कि वो कमबैक करके ट्रॉफी जीतते हैं। आप तो कुछ नहीं कर पाते हो। जब आप बॉटल कर लेते हो, आप आपके फाइनल को भी बॉटल कर चुके हो 2016 में, तो आप कैसे बोल सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस है। लॉन्ग टर्म तो यार, आप किसी का कमबैक तो 18 साल में नहीं हो पाया। तो मैं उसके बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस सीजन के बारे में। वो पंजाब के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, नो ऑफेंस टू आरसीबी। आरसीबी फैन बेस इज हिटिंग अ न्यू लो, अगर पंजाब भी हमें क्रिटिसाइज कर रही है तो। एंड इस पे भी अब मीम बनने लगे हैं, क्या पाटीदार ने ऑलरेडी कोहली की 10 साल की कप्तानी की लेगेसी को सरपास कर दिया। एंड टू आरसीबी's क्रेडिट, जो उस टाइम पे हैंडशेक हुआ था अंबानी साहब के साथ विल जैक्स के लिए, आई थिंक सबने मजाक उड़ाया था, बट टू आरसीबी's क्रेडिट उनके सारे पत्ते भी सही निकल रहे हैं। जितेश की बात कर लो, टिम डेविड की बात कर लो, कुणाल पांड्या की बातें कर लो। आरसीबी प्लेयर का क्या मालूम है, जो प्लेयर आरसीबी से जो प्लेयर निकलता है वो दूसरे टीम में अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसा बहुत नोटिस किया है मैंने। यार ऐसा मतलब एक मीम चल रहा है ना कि आरसीबी ने 4 सबसे बड़े फैन बेसेस को अपने घर पर आया। दैट इज केकेआर, सीएसके, एमआई एंड आरसीबी, खुद भी चिन्नास्वामी में खुद को भी हराया। खुद को भी हराया है। ऋषभ पंत द कैप्टन इज ग्रेटर देन ऋषभ पंत द प्लेयर करेंटली। बट यू हैव टू गिव वन थिंग टू ऋषभ पंत की, हाँ बैटिंग पर सही नहीं हो रही, बट टीम का कल्चर और आइडेंटिटी में जिगरा दिखने लग गया। मार्श और पूरन जब नहीं चलेंगे तब एलएसजी पकड़ा जाएगा। एक्चुअली ऋषभ पंत एक ऑर्डिनरी बैट्समैन है T20। रोहित शर्मा 3 years more maximum. 3 years? If Dhoni can play till 43. Of course. ये जो 2 टीम जब कमबैक करेंगे, तब बाकी टीम्स की फटने वाली है। मैं जी नमस्ते, मेरा नाम है हर्ष। वेलकम टू ओवरथ्रो बाय कवर ड्राइव। आज हमारे पैनल में है संदीप एके एसकेबी शॉट्स और मेरे साथ है मोहित एके ब्रो स्पोर्ट्स। और यार हमने सोचा एक ही चैनल से अगर एक आदमी को बुलाया तो अच्छा नहीं लगेगा, सो अगेन फ्रॉम ब्रो स्पोर्ट्स वी हैव आदित्य। फैंस कॉर्नर में बहुत ही बढ़िया बढ़िया फैंस आए हुए, एक बार खुद के लिए ताली बजा दो यार। यार मैं आप लोग से पहली चीज जानना चाहता हूं, ये जो अंबाती राइडू के साथ चल रहा है, ये जो उनका धोनीफिकेशन हो चुका है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड विथ हिम, जब 2019 में उनको वर्ल्ड कप में जब सिलेक्शन नहीं हुई थी उनकी, तब से लेके उनको जो भी हाई रहा है क्रिकेट में वो सीएसके से ही मिला है उनको। 2021 हो जाए, 2023 हो जाए, उनको जो भी क्रिकेटिंग हाई मिला है वो सीएसके के वजह से मिला है। और उनका जो लास्ट मैच था जीटी के अगेंस्ट, वो फाइनल जब उन्होंने जीता था, तो एमएस धोनी इतने अच्छे थे कि उनको ट्रॉफी भी पकड़ाने के लिए उनको बुलाया गया। बिल्कुल। सो इतना हाई जब मिलता है तो आपको वैसे ही आप हो जाते हो, एक मॉडिफाइड हो जाते हो, धोनीफाइड हो जाते हो। और इनके वजह से जब भी धोनी आते हैं बैटिंग करने के लिए और बैटिंग ना करने भी आए तो उनका तो चलता रहता है। आई थिंक कुछ हद तक समझ में आता है ना, मतलब एक लिमिट तक आप कर रहे हो तो समझ में आता है। बट हिंदी कमेंट्री में वी हैव सीन कि भाई थोड़ा ज़्यादा ही मसाला डाला जाता है। मतलब कुछ दिन पहले मैं मैचेस देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि धोनी भाई साहब बैटिंग करने आ रहे थे, उससे पहले ड्रेसिंग रूम में दिखाते कि उन्होंने आइस पैक लगा रखा है। तो कहते कि अरे आज धोनी ने आइस पैक लगाया है, आज बाम नहीं लगाया है, आज वो आके तोड़ाई करने वाले हैं। सिद्धू जी भी उनके मजे लेने में लगे हुए थे। एक एक्सटेंट तक समझ में आता है भाई, पर
कम ऑन, इट्स क्रिकेट भाई, कब तक ऐसी बातें करोगे? आई थिंक मेन बात भी क्या है ना कि एज संदीप ऑल्सो राइटली पॉइंटेड आउट कि धोनी का करिश्मा इसमें आता है. लाइक से ऑल यू वांट बट देयर इज अ रीजन व्हाई जितने भी लोग सीएसके से खेलते हैं सब कहते हैं कि वी हैड द बेस्ट टाइम इन सीएसके. इनफैक्ट हरभजन सिंह, जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है धोनी से, उन्होंने भी कहा था कि यार जब मैं मुंबई में खेलता था, उसका जब मैं चेन्नई गया तो मैं सोचा था कि ये लोग मुझे अपना कैसे बना पाएंगे, बट वो चीज़ करके दिखा दी गई. तो राइडू इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट. एट द सेम टाइम आई थिंक ग्लेजिंग हैज टू स्टॉप. हाँ मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, जैसे कि आपने कहा कि बाम लगा रहे हैं और आइस पैक लगा रहे हैं. आप लोग का क्या कहना है यार? एक्चुअली कैसा है मालूम है, धोनी का जितना बड़ा टीआरपी है ना आईपीएल में, तो उसके बोलने से वो आईपीएल मुझे नहीं लगता है फॉर्म मतलब आ जाएगा मतलब व्यूअरशिप में. यू नो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, क्योंकि हम लोग मसाला ज़्यादा मजाक उड़ाने को उड़ा सकते हैं इस चीज़ का, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ये चीज़ काम नहीं कर रही होती, अगर ये व्यूअरशिप नहीं ला रही होती तो उनको रोक दिया गया होता. तो जो भी क्रिएटिव डायरेक्टर है वहाँ पे, वो उनको गाइड करते हैं कि भाई इससे व्यूअरशिप आ रही है, इससे टीआरपी आ रही है, इससे स्पाइक जनरेट हो रहा है, तो आप ये और चीज़ें करो. राइडू हो या सुरेश रैना हो, जो भी हो, वो धोनी को मानते हैं, इसलिए तो वो बार बार कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि धोनी की वजह से ही उनका करियर बना है. तो वो तो बनता है उनके लिए कि भगवान है, तो भगवान का नाम लेने में शर्म कैसी है? मुझे ना ये भी लगता है, एंड सो क्विकली राइडू से डिबेट आ गई यहाँ पे कि धोनी की इतनी ग्लेजिंग क्यों होती है. आई थिंक रियलिटी ये भी ना, हम सब लोग मिलकर बातें कर सकते हैं कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, बट जो मासी ऑडियंस है टियर 2 की, उनको वो चाहिए. देयर इज अ रीज़न वाई उनको वो चाहिए, इसलिए दी जा रही है. अगर लोगों को ये चीज़ नहीं चाहिए होती ना, तो कमेंटेटर्स ये चीज़ नहीं करते. इनफैक्ट वर्ल्ड कप्स में भी जैसे आपने अभी बताया राइटफुली कि मैचेस कोई चल रहा है लेकिन बात धोनी की हो रही है. सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंस फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. 2-3 दिन पहले से इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात हो रही होगी, भले मैच चल रहा है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का. सो वट एवर सेल्स दे विल सेल इट वेरी गुड. आई थिंक रोहित शर्मा का तो खत्म ही हो गया. अब 2 मिनट के लिए तो आते हैं पिच पे बाकी टाइम इम्पैक्ट प्लेयर में रहते तो नेचुरली कैमरा होता ही नहीं उनके ऊपर. अब ये जो आरसीबी वर्सेस एमआई वाला मैच हुआ था, आरसीबी के साथ क्या चल रहा है यार? मतलब अपने घर पे हार रही है, बट बाकी जहां जहां जा रही है वहां जीत के आ रही है. अभी एक मीम चल रहा है ना कि आरसीबी ने 4 सबसे बड़े फैन बेसेस को अपने घर पर आया. दैट इज केकेआर, सीएसके, एमआई एंड आरसीबी. खुद भी चिन्नास्वामी में खुद को भी हराया. खुद को भी हराया है. आई थिंक टीम तो बढ़िया बनाई है भाई इस बार, एंड दैट इज व्हाई दे आर परफॉर्मिंग सो वेल. प्लस इनका जो ये गिमिक है इस टाइम पे कि नहीं, हमने अपनी जो सुपरस्टार्स हैं उन पे हम फोकस नहीं कर रहे. अब हम लोग अच्छे प्लेयर्स लेके आए हैं, क्वालिटी टीम बनाने पे फोकस करा है. एंड हैट्स ऑफ टू दिनेश कार्तिक फॉर दैट. उनका काफ़ी ज़्यादा सीरीज निकाली है भाई आरसीबी ने खुद पूरी, की हमने ऑक्शन कैसे प्लान आउट करा था. तो उसके चलते हुए टीम अच्छी बनी है. रजत पाटीदार आई थिंक बहुत सरप्राइज करा है सबको कि एक प्लेयर के पास जब कप्तानी जाती है तो उसके बाद उनका एक पर्सनल लेवल जो होता है फॉर्म का, क्या वो भी साथ में ऊपर जा सकता है. इस पे सवाल थे, बट आई थिंक पाटीदार हैज डन फेयरली वेल. एंड इस पे भी अब मीम बनने लगे हैं क्या पाटीदार ने ऑलरेडी कोहली की 10 साल की कप्तानी की लेगेसी को सरपास कर दिया. मैं बोल सकता हूँ कि रजत पाटीदार तो कैप्टन है, अच्छे बैट्समैन भी है, लेकिन उनको भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो कौन कर रहा है? तो देवदत्त पडिक्कल कर रहा है, विराट कोहली कर रहा है. सो नॉट ये ऐसा बहुत बार ऐसा हो रहा है कि आरसीबी मतलब विराट कोहली दिख रहा है सबको, लेकिन ये तो चेंज हो रहा है अभी. नॉट कि अभी कृणाल पांड्या, लास्ट मैच में कृणाल पांड्या ने आरसीबी मतलब हार्दिक पांड्या के साथ जो वो हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने आया था तब क्या बॉलिंग की उसने. तो मैं ये बोलूँगा कि जो टीम जो बनाई है वो विराट, हम लोग ऐसे नहीं कि विराट को फोकस रखते हुए नहीं बनाई है. सब जो प्लेयर्स है आरसीबी के वो पूरे के पूरे फोकस में आ रहे हैं अभी. तो अगर आप अभी तक के इनके 4-5 मैचेस को काउंट करोगे, विराट कोहली को मैन ऑफ द मैचेस कितने मिले और बाकी टीम को कलेक्टिवली कितने मैन ऑफ द मैचेस मिले, यू कुड आर्ग्यू फॉर द फर्स्ट टाइम कि शायद टॉप 3 मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर्स में सो फार इन द सीजन विराट कोहली शायद नहीं है. अभी आप कृणाल पांड्या को कह सकते हो, रजत पाटीदार को कह सकते हो, हेजलवुड की बातें हो सकती हैं वहाँ पर. काफ़ी टिम डेविड ने जितने इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली नीचे आके, एंड इसमें विराट कोहली की तारीफ ही है कि फाइनली इज गेटिंग दैट बैकिंग जो कि वो डिजर्व करते हैं इतने टाइम से. यू नो द फनी थिंग इज कि ये जो टॉप 3 टीम्स है इन टर्म्स ऑफ द सोशल मीडिया फॉलोइंग, आरसीबी, सीएसके एंड एमआई और आरसीबी को देखें तो ये दोनों अपने स्टार प्लेयर्स के अलावा भी धीरे धीरे एक फैन बेस बना रही है ऑलरेडी. एंड सीएसके ऑन दी अदर हैंड अभी भी धोनी पे टिकी हुई है. एक 43-year-old फार्मर पे अभी भी पूरी उनकी हाइप जनरेट हो रही है. मैं अभी भी ये बोलता है कि हमारे पास 5 कप है, 5 ट्रॉफीज है. सीएसके सेम बोलता है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अब वेस्ट इंडीज़ का जैसे हुआ ना कि वो ऑरा होता है वो कम 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 होते जा रहा है, वैसे सेम अभी सिचुएशन है कि टेबल पॉइंट अगर देखा जाएगा या परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा, इंडिविजुअल प्लेयर का हो या
टीम का हो वो तो अब सामने दिखाई पर सर आपके पास कोई हक नहीं है बोलने का, लेकिन पहले एक ट्रॉफी तो लानी पड़ेगी लेकिन ये तो बोलूंगा मैं तो चाह रहा हूँ थोड़ा ये सीएसके और एमआई वाले जवाब दें कि भाई ऑरा कम हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली सीएसके का क्या हुआ है मालूम है, जो टीम है ना प्लेइंग इलेवन की वो अच्छे से नीट बनाई नहीं गई है, सिर्फ धोनी परफॉर्म कर रहा है। आप देखा जाए तो 3-4 महीने धोनी ने परफॉर्म कहाँ कर रहा है? हाँ मतलब लास्ट में आके वो थोड़ा 6 मार रहा है, वो टॉप ऑर्डर थोड़ा फ्लॉप है सीएसके का। वो अगर अच्छा हो जाए, तीनों अच्छे फॉर्म में आए, ऋतुराज, रचिन और ये कॉनवे, ये 3 अच्छे खेल जाए तो जीतने वाली है सीएसके अगले मैचेस। एक बात बोलता हूँ, आपने एक सही बात पकड़ी कि टॉप ऑर्डर नहीं खेल रहा है, बट एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप 5 मैच में आप 12 कैच ड्रॉप कर रहे हो, तो कहाँ से मैच जीतोगे आप? और आप बोलते हो कि आपके पास अच्छे फील्डर्स हैं, और आप अश्विन को बोलते हो कि ठीक से नहीं भागेगा। अश्विन ने एक भी कैच नहीं ड्रॉप किया, उसे 3 या 4 कैच पकड़े। रचिन रविंद्र ने कैच ड्रॉप किया, दीपक हुड्डा ने कैच ड्रॉप किया, फतिराना ने कैच ड्रॉप किया, बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अगर आप 12-11 कैचेस ड्रॉप करते हो तो आप क्या ही खेलोगे? आप ऐसे ही खेलोगे। पर्पल कैप के लिस्ट में आपके पास खलील अहमद है 10 विकेट में, नूर अहमद है 11 विकेट में। जब 2 बंदे आपके 21 विकेट निकाल देते हैं 5 मैच में, एंड यू आर स्टिल नॉट परफॉर्मिंग, विच शोज आप कहाँ जा रहे हैं। क्या अगर आप इनका हाँ मैच होने के बाद कर अगर आप इनका फिनिशिंग देखें तो मतलब इन 2025 यू आर टेलिंग मी कि आपके पास जो लास्ट 3 बैटर्स हैं उसमें आते हैं एमएस धोनी, जडेजा और अश्विन। दैट इज तो पंजाब के अगेंस्ट कॉर्नवे को रिटायर करके लाए थे आप जडेजा को। हाँ मतलब रिटायर तो ऐसे करा था कि नीचे बहुत तोप बैठे हाँ आंद्रे रसल रखा हुआ हमने, हाँ नीचे नीचे मार वो सब अलग रहता है। मुझे यार एक बात जाननी थी, उन्होंने बात की 5-5 ट्रॉफी और ऑरा कम होने की। कोई है एमआई फैन, सीएसके फैन जो उस बात को डिफेंड कर पाए? लाइक मुंबई भी हम देखेंगे तो ऑनेस्टली रीबिल्ड हो रही है। अगर स्काउटिंग के पॉइंट से देखें, काफ़ी यंग प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया, विकेट्स लिए हैं। हाँ कई फिनिशिंग में इश्यूज आ रहे हैं, लाइक मिडिल ऑर्डर स्टेबल हो गया है, सूर्या कुमार यादव अच्छा खेल पा रहा है, तिलक वर्मा थोड़ा टाइम लेते हैं सेट होने को, बट स्टिल ओवर द लॉन्ग रन वो अच्छा कर लेते हैं, टीम होल्ड हो जाती है। और फिर हार्दिक पांड्या तो है ही हार्ड हिटर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम तो लगेगा। कैप्टनसी शिफ्ट हुई है, हार्दिक पांड्या भी लाइक नया एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम और कम नहीं हुआ है, बट इट्स जस्ट अ रीबिल्डिंग फेज वाला गेम हो रहा है। को इसमें एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगा कि मुंबई की टीम में 3-3 कैप्टन खेल रहे हैं और आप बोल रहे हो कि और कम नहीं हो रहा है। न्यूजीलैंड का हाँ तो फिर 4-4 कैप्टन होके भी वो टीम अगर ये बोल रहे हैं कि टीम रीबिल्ड हो रही है, इसका मतलब ये साफ रोहित तो खेल ही नहीं रहा है, तो कैप्टन कहाँ खेल रहा है? कैप्टन तो है ना वो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि डिसीजन जो है वो हार्दिक पांड्या नहीं ले रहा है, उनको बाकी के लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ले वैसा ले। सी आई रिस्पेक्ट एम आई वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि इन्होंने एट द सेम टाइम इनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इन्हें यंगस्टर्स बहुत अच्छे निकाले। इस सीजन भी आप देख लो विघ्नेश पुथुर जैसे टाइप के लोग आ रहे हैं, जो कि अश्विनी कुमार जैसे लोग आ रहे हैं, जो कि नीचे आके इतनी विकेटें निकाल रहे हैं। तो इनकी टीम आई थिंक सॉर्टेड है, दे आर बाउंड टू परफॉर्म, आगे जाके कभी ना कभी करेंगे। ये माहौल वाली बात तो है, जब आप एक ही टीम में इतने सारे कप्तान रखते हो ना, तो मैंने ये बात बोलते हुए सुना है कि संजय बांगर ये चीज़ कह रहे थे कि भाई रोहित शर्मा को फील्ड पे होना चाहिए ताकि हार्दिक पांड्या को एडवाइस दे सके। पहले तो कितने एमआई फैंस हैं जो इस चीज़ से अग्री करते हैं, रोहित शर्मा को फील्ड पे होना चाहिए ताकि वो हार्दिक पांड्या को एडवाइस दे सके। भाई वो मना कर रहा है, भाई सीधा मना कर रहा है। नहीं क्यों भाई एक बार उसको दो यार। हाँ बिल्कुल। I think if you see for the long term, Rohit Sharma 3 years more maximum. 3 years? If Dhoni can play till 43. Of course. And वो obviously. भी बाम लगा लेगा यार, तुम क्या बात कर रहे हो? planning for long term and इतनी बड़ी साइनिंग हुई थी हार्दिक पांड्या की, इतनी कंट्रोवर्शियल थी। आई थिंक ही नीड्स टू बी गिवन अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ एंड ही इज डूइंग इट। थोड़ा मिसमैनेजमेंट होता है लास्ट मैच आरसीबी के सामने, सैंडर को 4th ओवर नहीं देना चाहिए था इन माय ओपिनियन। इट हैपेंस व्हेन यू हैव टू मेनी ऑप्शंस। तो आई थिंक विथ मेनी गेम्स और जो इनपुट उसको मिलता रहेगा, आई थिंक ही विल बिकम मोर मैच्योर एंड लॉन्ग टर्म में देखे तो आई थिंक हार्दिक पांड्या विल बी अ गुड कैप्टन। पता है एग्री विद यू, मुझे लगता है रोहित शर्मा का ये जो पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वो इनपुट देने के लिए वहां पे होने चाहिए, भाई हार्दिक पांड्या इज नॉट ऋतुराज गायकवाड़ कि उनको इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। एक और बात, वो इनपुट दे रहे हैं। जब भी आप स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में देख रहे हो तो वो आ ही रहे हैं ना बात करने के लिए, वो आ रहे हैं, जयवर्धने भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनपुट नहीं दे रहे हैं, मैच के पहले हडल में वही बात कर रहे हैं। सारे मैच देख लीजिएगा, वही उत्तेजित करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, ताली बजाने को बोलते हैं, माहौल बनाते हैं, अच्छा एडवाइस भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कमी महसूस हो रही है फील्ड पे, उनकी कमी महसूस हो रही है जब वो बैट पकड़ते हैं। क्योंकि ये बात मैं बोलता हूं, क्योंकि देखिए आप उनका टॉप 3 देख लीजिए, रिकल्टन, विल जैक्स और रोहित शर्मा, ये 3 जो है एक दूसरे के इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। और इसके वजह से आपको फिनिशिंग में एक अच्छा प्लेयर नहीं मिल रहा है, या फिर आपको बॉलिंग में एक और विकल्प नहीं मिल रहा है। सीएसके और एमआई 5-5 ट्रॉफी रखी हुई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल बॉटम पे ही चल रहे हैं।
तो उनका बाउंस बैक कैसे होगा, कैसे चीज बढ़ सकती है, कैसे चीज पलट सकती है। हमने देखा है मुंबई के साथ कई बार कि भाई स्टार्टिंग के 4-5 मैच हार रहे होते हैं, लास्ट में बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया हो गए। तो वो कैसे होगा, आप लोग के सबसे क्या लग रहा है? एक्चुअली सीन क्या मालूम है, पॉइंट्स टेबल को देखते हुए चेन्नई और मुंबई नीचे है, इसके वजह से बाकी टीम्स की मजे कर रहे हैं कि ये टॉप टीम नीचे है। भाई वो ये है। जब ये जो दो टीम जब कमबैक करेंगे तब बाकी टीम्स की फटने वाली ये ये हुई ना बात। एंड कर भी सकते कम। मुझे ना सीएसके और एमआई वाले जो फैन है ना, उनका ओवर कॉन्फिडेंस बहुत, मतलब वो 5 ट्रॉफी जो का ओवर भाई वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, 5 ट्रॉफी जीतने के बाद कॉन्फिडेंस रहता है। लेगेसी आप कमा लो। मुझे एक चीज आप 5 ट्रॉफी लगा, आप 5 ट्रॉफी लेकर आ जाओ पहले, एंड देन आई विल सी द कॉन्फिडेंस। मुझे ये चीज बोलनी है, मुझे ये चीज बोलनी है कि इसमें केकेआर भी इंक्लूड होना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 5 ट्रॉफी केकेआर भी पॉइंट टेबल पे देखो, उनका भी परफॉर्मेंस देखो और सब कुछ देखो। कि मैं आरसीबी फैन होकर मैं भी केकेआर के बारे में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पॉइंट टेबल, अरे पॉइंट टेबल तो छोड़ दो, बात परफॉर्मेंस पे आ जाओ। तो मैं ये बोल सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंसली ये बोल सकता हूँ कि अब 2025 का जो आईपीएल है वो तो आरसीबी का ही रहेगा। मुझे सिर्फ ये बोलना है कि आप अगर बोल रहे हो कि एमआई कॉन्फिडेंस में इस साल, तो आप 18 सीजन से इस साल कप नाम दे क्यों चालू रखते हो? आप कॉन्फिडेंस में नहीं होते जब हर सीजन स्टार्ट होता है। एमआई का तो सिर्फ ये सीजन है, बट एमआई ने प्रूव किया है पहले के सीजन्स में जाके, अगर 5-6 गेम हारे हैं, कि वो कमबैक करके ट्रॉफी जीतते हैं। आप तो कुछ नहीं कर पाते हो। जब आप बॉटल कर लेते हो, आप आपके फाइनल को भी बॉटल कर चुके हो 2016 में, तो आप कैसे बोल सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं ऑनेस्टली वो मुंबई का कॉन्फिडेंस भी, है, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जो करते हो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। मुंबई का भी एक्चुअली में 5 साल हो गए हैं अब, मतलब विद ऑल ऑनेस्टी। एंड मैं एक्चुअली आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता था कि जब आपने कहा कि इनका कमबैक कैसे होगा, आप इस सीजन के लिए कह रहे हो लॉन्ग टर्म कह रहे हो? फर्स्टली लाइक अभी मैं इस सीजन की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म तो यार अब किसी का कमबैक तो 18 साल में नहीं हो पाया, तो मैं उसके बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस सीजन के बारे में। वो पंजाब के बारे में बात कर रहे थे। नो ऑफेंस टू आरसीबी। आरसीबी फैन बेस इज हिटिंग अ न्यू लो, अगर पंजाब भी हमें क्रिटिसाइज कर रही है तो। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो मैं एमआई को लेके आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि ये टीम कुछ ना कुछ कर लेगी। सीएसके का डामाडोल इसलिए है क्योंकि 2008 से जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, पूरे क्लब की कमान जो है, और ये तो मतलब सीएसके के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो खुद भी ये चीज़ बोल चुके हैं, हमने पूरी जो कमान है वो धोनी को सौंप रखी है। धोनी का टाइम आ चुका है। अभी हम लोग तब भी कह सकते हैं कि अच्छा वो एक आदमी था जो विकेट के पीछे से कर लेता है, अभी भी एक्चुअली में गायकवाड़ कप्तानी नहीं करते, धोनी करता है। आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं है, बट नहीं अभी तो हार रहे हैं, तो अभी तो गायकवाड़ कर रहे हैं। हाँ अभी तो हार रहे हैं तो सी फॉर चेन्नई आई जेन्युइनली बिलीव कि द टाइम हैज कम। मॉडर्न T20 गेम की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो चुकी है कि आपको यंगर प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शेल्फ लाइफ जो है वो प्लेयर्स की अब इतनी नहीं रहेगी अगर आपको तीनों फॉर्मेट खेलने, तो विच इज़ वाई वी सी कि इंडियन टीम भी अब फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रही है। तो दैट गोज विदाउट सेइंग कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। माई मेजर कंसर्न फॉर मुंबई, बिकॉज यार आई थिंक हम सब अग्री करेंगे कि ऑक्शन के बाद हमने कहा था कि यार मुंबई की प्लेइंग 11 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लग रही है, एंड स्टिल इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, तो क्या वाइब खराब है या देयर इज समथिंग नॉट वर्किंग, क्या है? आई जेन्युइनली बिलीव इट इज समथिंग ऑफ द फील्ड, एक इंटेंजिबल फैक्टर है, बिकॉज दैट इनएविटेबली ट्रांसलेट्स टू द परफॉर्मेंसेस इन दी ऑन द फील्ड व्हाट इज हैपनिंग। कहीं ना कहीं एक लूज एंड है। जैसे बोल्ट और चहर को उन्होंने लिया था कि वो इन स्विंग करेंगे शुरू के ओवर्स में, लेकिन वो दोनों बॉलर्स इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। बोल्ट ने तो सिर्फ 2-3 विकेट लिए पावर प्ले में, और दीपक चहर ने तो एक ही विकेट लिया, और डेथ में तो दीपक चहर बॉलिंग करते ही नहीं है, और बोल्ट भी इतने अच्छे से कर नहीं पा रहे। तो मेन प्रॉब्लम मेरे को लगता है उनका वो ओपनिंग बॉलिंग में आ रहा है। यार एलएसजी में क्या चीज चल रही, क्या ऋषभ पंत दी कैप्टन इज ग्रेटर देन ऋषभ पंत दी प्लेयर करेंटली, जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है? क्योंकि अनबैलेंस टीम है, बस सुपर परफॉर्मेंस दे रही है। इसके बारे में क्या आपका? ऋषभ पंत इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसलेटर दैट यू कैन एवर फाइंड। और ये बात तो सही है हर्ष, आपने बिल्कुल सही कहा था कि उनका बॉलिंग अटैक है। 5 ही बॉलर हैं उनके पास, 5 ही बॉलिंग कर रहे हैं, और 5 में 4 तो बहुत ही एक्सपेंसिव बॉलर्स हैं। एक तो दिग्वेश उनको पकड़ के रखा है, ठीक है, दिग्वेश अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, दिग्वेश की वजह से उन्होंने मुंबई के साथ मैच जीता था, और दिग्वेश की वजह से उन्होंने केकेआर के साथ भी मैच जीता था। लेकिन धोनी का लुक है ना, तो वहां भी धोनी को ला रहे हो देखो। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान कहाँ से हो रहा है? मार्श और पूरन से हो रहा है। मार्श और पूरन जब नहीं चलेंगे तब एलएसजी पकड़ा जाएगा। इन दोनों में एक ना एक तो परफॉर्म कर ही रहा है। आप किसी भी मैच में देख लीजिए, अगेंस्ट मुंबई पूरन नहीं चले, लेकिन मार्श तो पूरा चल गया।
तो उसके बाद बॉलिंग के साथ ऋषभ पंत जो भी कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन उनके पास स्कोर बहुत ज़्यादा है डिफेंड करने के लिए. सो दे आर अ बैटिंग फर्स्ट टीम, क्लियरली दिख रहा है वो. तो बैटिंग फर्स्ट टीम में अगर आप 200-220 मारेंगे, इस आईपीएल में अब तक सिर्फ एक ही बार 200 प्लस स्कोर चेज हुआ है. 200 बना है सेकंड इनिंग्स में, लेकिन चेज सक्सेसफुल एक ही बार हुआ है, और वो भी किसने किया? डीसी ने किया, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ. तो 200 प्लस इज अ टफ स्कोर. इतना भी इंपैक्ट प्लेयर हो जाए, विकेट जैसा भी हो जाए, ड्यू आ जाए. सो ऋषभ पंत इज बैंकिंग ऑन दैट, एंड हिज रोटेशन ऑफ बॉलर्स इज टॉप नॉच. लाइक यू सेड, रोटेशन ऑफ बॉलर्स. एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, केके वाला मैच हुआ था, 4 रन से जीते हैं सिर्फ. आपके पास सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस हैं ऑन अ सुप्रीमली वेल बैटिंग विकेट. वहां पे द गैम्बल टू हैव 2 ओवर्स ऑफ स्पिन इन द लास्ट 3 ओवर्स, एक दिग्वेश से, एक बिश्नोई से, जबकि आपको पता है रिंकू स्ट्राइक पर है, रसल भी थे, लेफ्ट हैंडर्स भी हैं डोमिनेट करने के लिए लेग स्पिनर्स को. उसके बाद भी अपने गेम को डीले करा वहां तक, एंड यू टोल्ड योरसेल्फ कि मैं अपने फ्रंट लाइन पेसर से 15 ओवर के पहले सारे वो करा दूंगा, विच देन इवेंचुअली गॉट यू. शार्दुल ठाकुर पे रहाणे आउट होते हैं, देन रघुवंशी आउट होते हैं आवेश खान के ऊपर. ये सारे विकेट्स आपको तभी इसलिए मिले बिकॉज इट टुक द गैम्बल. इवन शार्दुल ठाकुर ने तो रसल को भी निकाल लिया था. तो वो जिगरा, पता है लोग कहते हैं केएल राहुल का कि एटलीस्ट वो रन बनाते थे, वो मीम्स आ रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ इंटेंट होता लेकिन रन नहीं आते. बट यू हैव टू गिव वन थिंग टू ऋषभ पंत की, हाँ बैटिंग पर सही नहीं हो रही, बट टीम का कल्चर और आइडेंटिटी में जिगरा दिखने लग गया. वो करेजियस शॉट्स लेते हैं वो. एक्चुअली ऋषभ पंत एक ऑर्डिनरी बैट्समैन है T20I में, और 27 करोड़ देने में थोड़ा पागलपंती की है एलएसजी टीम ने. और ऋषभ पंत टेस्ट में अच्छा लगता है मेरे को. T20 मटेरियल नहीं, देखो बात वैसे सही है, मेरा T20 में कोई प्रूवन रिकॉर्ड है नहीं ऋषभ पंत का बहुत ज्यादा. बट अगर कप्तानी वो अच्छी कर रहे हैं अल्टीमेटली, एंड जिगरा दिखा रहे हैं. ऑल्दो आई डिड नॉट लाइक कि लास्ट मैच में वो बैटिंग करने आए ही नहीं. उनके ऊपर मिलर को भी भेज दिया गया, अपना अब्दुल समाद को भी भेज दिया गया, वो खुद बैटिंग करने आई नहीं थे. सही किया था उन्होंने, क्योंकि हाँ आई नो पीपल, मतलब सबका काफी लोगों का ओपिनियन ये भी है कि उन्होंने सही करा, बॉल्स मैक्सिमाइज कर सकते थे सब लोग. आई जस्ट फेल्ट कि यार भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस, लो ऑन कॉन्फिडेंस लग रहा है ज्यादा ही. एलएसजी के साथ तुम लोग को क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑक्शन के बाद 27 करोड़ ऑल दो ऋषभ पंत के वहां पे गए थे, बट किसी को भी नहीं लगा था कि एलएसजी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही होगी. किसी को कुछ है एलएसजी के लिए? तो ऑक्शन के बाद मुझे एलएसजी पे बैंक किया था मैंने, क्योंकि एलएसजी ने एक अपना बॉलिंग कोर रिटेन किया था, इंडियन कोर, आवेश खान, बट वो इंजरी हो गई उनको. बट रवि बिश्नोई जो तभी इंडिया T20 के नंबर 1 बॉलर थे, उनका परफॉर्मेंस अभी अच्छा आ नहीं रहा है. बट बैंक करने जाए तो ऋषभ पंत कभी भी ऑरेंज कैप रेस में नहीं है, पर वो हमेशा एक स्टेबल स्टार्ट या फिर स्टेबल इनिंग्स करके दे देते टीम को, जिस पे बाकी बैट्समैन बैंक करते हैं फिनिश करने के लिए या फिर कंटिन्यू करने के लिए इनिंग्स. तो ऋषभ पंत पे ब्लेम करना कि वो बैटिंग में एलएसजी को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कभी ऐसा रोल निभाते ही नहीं है कि वो इनिंग्स स्टार्ट करके दे या बिल्ड करके दे. वो हमेशा एक शॉर्ट इनिंग्स बट एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल के देते हैं. एज अ टीम दे आर वेरी गुड, एंड आई फील दे विल गो एंड क्वालिफाई फॉर द एलिमिनेटर्स. जीत नहीं पाएंगे कि जीत पाएंगे? जीत नहीं पाएंगे, बट दे कैन क्वालिफाई बिकॉज दे हैव मेन प्लेयर्स नॉट परफॉर्मिंग एंड दे हैव दे ओवरसीज प्लेयर परफॉर्म वेरी वेल. ये जो नंबर 5, 6, 7 फिनिशर वाला पोजीशन है, इधर पे ना धोनी के बाद बहुत सालों तक सवाल था कि कौन आएगा. अभी हमारे पास रिंकू है, शशांक सिंह है, हमारे पास आशुतोष है, वी हैव हार्दिक. तो ये जो बिल्कुल बढ़ गए हैं टैलेंट्स, उसमें तुम लोगों को क्या लगता है कौन है? क्योंकि टीम में तो जगह एक ही बन पाएगी, तो कौन है जो तुम लोग के हिसाब से सबसे ज्यादा इंप्रेसिव खेल रहा है लास्ट में 5, 6, 7 में? ऑनेस्टली स्पीकिंग करंट ट्रैक रिकॉर्ड पे देखा जाएगा तो एज अ फिनिशिंग पोजीशन पे हार्दिक पांड्या कर रहे हैं. लाइक लास्ट मैच में भी हम देखेंगे तो आके उन्होंने कृणाल पांड्या के ही ओवर में वो बहुत अलग ही गेम चल गया था. सो ही कैन गो. रिंकू सिंह को अभी कैसा है कि ही नीड्स टू बी अ बिट मोर ऐसा एक्टिव ऑन द पिच. उनको थोड़ा और गेम टाइम मिलेगा, उनको बॉल एक्सपीरियंस आएगा, तब मे बी ही कुड ऑल्सो प्रॉस्पर. बिकॉज हमने देखा उन्होंने भी काफ़ी बड़े हिट्स मारे हैं थ्रू आउट द टाइम. रिंकू सिंह के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो पिछले, मैंने स्टैट पढ़ा था, पिछले लास्ट मैचेस में उसने 30 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 1-2 मैचेस में खेला है, तो उसको उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा ऑन ग्राउंड? बट वही है ना, 5, 6, 7 नंबर पोजीशन में आपको 30 बॉलें मिलती भी नहीं है. लाइक बहुत मुश्किल से मिलती है. इवन यार एज आरसीबी फैन मैं तो ये भी जानना चाहूंगा, जितेश शर्मा का नाम क्यों नहीं उठ रहा है? जितेश शर्मा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 2-3. द बेस्ट कीपर बैटर. जैसे आफ्टर ऑक्शन आरसीबी पे बहुत ये उड़े थे कि ईशान किशन को क्यों नहीं लिया और जितेश शर्मा को क्यों गए, लेकिन अब दिख रहा है कि ईशान किशन कितना इनकंसिस्टेंट है और कितना जितेश शर्मा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और रिव्यू लेने में भी मदद कर रहे हैं. जैसे कि लास्ट मैच में हमने देखा था स्मार्टेस्ट रिव्यू ऑफ ऑल टाइम.
को। एंड टू आरसीबी क्रेडिट, जो उस टाइम पे हैंडशेक हुआ था अंबानी साहब के साथ विल जैक्स के लिए, आई थिंक सबने मजाक उड़ाया था, बट टू आरसीबी क्रेडिट उनके सारे पत्ते भी सही निकल रहे हैं। ये तो है। जितेश की बात कर लो, टिम डेविड की बात कर लो, कृणाल पांड्या की बातें कर लो, एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी नाइसली। क्या होता है ना, आप फिनिशर रोल में अगर नंबर 7 नंबर 8 पे अगर देख रहे हो, बॉलिंग एबिलिटी भी देखते हैं। That's the main reason. तो शशांक सिंह तो बॉलिंग नहीं कर रहा है, पहली बात तो पंजाब किंग्स में भी उसको बॉलिंग नहीं देंगे। और रिंकू सिंह का एडवांटेज ये है कि वो बाएं हाथ का बल्लेबाज है, वो लेफ्ट हैंडर है, और वो 4-5 में भी खेल सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। सो इसके वजह से क्या होता है ना, अगर आप प्योर बैट्समैन की तरह फिनिशर रोल में आप जाना चाहते हो, वो शूज आप फिट करना चाहते हो, वो कभी फिट नहीं होंगे। एक्चुअली मेरा थोड़ा डिफरेंट, मतलब मेरा बहुत एक्चुअली अलग पर्सपेक्टिव है, एंड आई बिलीव कि जैसे जैसे T20 बढ़ता जा रहा है, ये इनएविटेबल होने वाला है कि ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है रेवोल्यूशन था जब एसआरएच ने ओपनली आके बोला कि हमें 300 बनाने हैं। जब गौतम गंभीर इंडिया की तरफ से आके बोलते कि मैं इनको एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जो कि कंसिस्टेंटली 250 रन बना रहे हैं हर T20 में। सो इनएविटेबली एक बैटर्स गेम बनता जा रहा है, एंड जब आपको 250-300 बनाने कंसिस्टेंटली, और ये टॉप कंट्रीज के कोचेस आके ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि हर एक बंदे को ऑल आउट इंटेंट के साथ खेलना है, विच इज बेसिकली ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन अ टॉप ऑर्डर बैटर एंड अ फिनिशर। तो फिनिशर का जो सर्टिफाइड रोल हुआ करता था मिड 2010s में, वो आज के डेट में वो रोल उस प्रिंसिपल में एग्जिस्ट करता नहीं है। नाउ इफ यू आर बैटिंग एट नंबर 3 और यू आर बैटिंग एट नंबर 8, सबका काम वही है। इनफैक्ट ये चीज़ एसआरएच की मैनेजमेंट ने भी कही थी, एंड गौतम गंभीर ने इंडिया से भी कहा था कि आफ्टर दी ओपनर्स कोई कभी भी बैटिंग कर सकता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको ऑर्डर पूरा। किसी के पास ये बोलने का हक नहीं है कि मुझे नंबर 4 पर ही बैटिंग करनी है, नंबर 8 पर ही करनी है। क्या अभिषेक शर्मा थोड़ा सा ओवररेटेड सा हो गया है? भाई प्रियांश आर्या कमाल खेल रहा है, आपका यशस्वी जायसवाल फ्लॉप हो रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो ओपनिंग के वो स्लॉट है जहां पे अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल को ज्यादातर हम लोग देखते हैं, क्या वहां पे चेंज होना चाहिए? आई डोंट थिंक चेंज होगा, पहली बात तो, क्योंकि इंटरनेशनल T20 में जो अभिषेक ने किया था लास्ट फ्यू मैचेस में, 2 सेंचुरियां मारी थी, और जिम्बाब्वे के खिलाफ, और एक तो अभी रिसेंटली भी 1 सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड के खिलाफ, और बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो जब आपको एक ओपनर बॉलिंग कर रहा है T20 में, आपको एक अलग तरीके का बैलेंस मिलता है, और ये जीजी एरा में हुआ है व्हेन ही पर्टिकुलरली वांटेड अ प्लेयर हु इज इन द ओपनिंग स्लॉट, उसको बॉलिंग करना चाहिए और दूसरे ओपनर को कीपिंग करना चाहिए, ताकि वो बैलेंस बनाए रहे टीम में। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अगेन प्रियांश ने बहुत बड़ा खेला है, बहुत बढ़िया खेला है, लेकिन देयर स्टिल टाइम फॉर हिम, वो कंसिस्टेंसी बनती है। एंड जो आपकी बात है अभिषेक को ओवररेटेड बनाया, आई थिंक ही नीड्स 1 इनिंग्स वेयर ही कैन प्ले 15-20 बॉल्स एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ खेले। अब वैसे भी देखो ना, इस बार आईपीएल चेंज तो हुआ ही है यार। मतलब वो लास्ट सीजन जैसी हमें पिचेस देखने को मिली थी जहाँ पे 300 ऑलमोस्ट टच कर रहे थे, वो अब नहीं हो पा रहा, एंड इसीलिए एसआरएच इतनी ज़्यादा एक्सपोज भी हो रही है इस सीज़न कि वो स्टार्टिंग से ही 300 वाला लेके चल रहे थे। पहला मैच भाई गजब मारे थे उनने, और तब लग रहा था कि अब तो 300 आने वाले तो हैं। पहले ही मैच पे लग गया था। हाँ, और उसके बाद उनका जो हशर हुआ है और कितना नीचे वो लोग गिर चुके हैं, आई थिंक इट्स सेफ टू से कि 300 अब इस बार नहीं आने वाला है। And जिस दिन वो लोग अपना प्ले स्टाइल चेंज कर देंगे, आई थिंक फिर अभिषेक शर्मा को भी स्टार्टिंग में थोड़ा लेवरेज मिलेगा कि अच्छा मैं 10 बॉल ले लेता हूँ, उसके बाद मारना स्टार्ट करूंगा। In terms of T20 cricket, 190 is not a bad score, and Hyderabad did it once, and 160 to 170 is also a very good score. So with the lineup Hyderabad has, they are trying to contribute. The only problem they are facing is with their bowlers. So what do you feel like? What we can correct? Well, Shami needs to get into his full rhythm here. After his injury, he has not been in any rhythm whatsoever. Or first 3 matches, if you see, Pat Cummins was very reluctant to bowl in power play. He was not ready to bowl in power play. Last 2 matches, he has taken wickets also. He has come down, he has taken Quinton de Kock's wicket, he has taken Josh Butler's wicket. तो कुछ तो बदला है वहाँ पे, पावर प्ले में अच्छा कर रहे हैं। एंड देन ये जो सिमरजीत के साथ पैट कमिंस का लगाव जो है, वो थोड़ा कम होना चाहिए। लगाव हो सकता है, लेकिन यार आपको 6th ओवर दे रहे हो उसको, 6th ओवर इज द टफेस्ट ओवर टू बॉल इन द पावर प्ले। फर्स्ट ओवर इज द इजीएस्ट ओवर, 6th ओवर इज द टफेस्ट ओवर। 6th ओवर में यू हैव टू गेट योर बेस्ट बॉलर टू bowl. You cannot have a bowler who is not in form. You cannot have Ashwin bowling the 6th over. You cannot have Simarjit bowling the 6th over. तो वहाँ पे मैच पूरा जा रहा है. If you look at their 6th overs, SRH के, all their 6th overs have been a failure show. I think they are lacking in spin department. They are playing Zishan Khan, who is a uncapped player. They are not lacking. Pat Cummins is not confident of using his spin resources. You have Zampa. They have Zampa. You have Rahul Chahar. Yeah. Rahul Chahar is a very economical bowler, boss. राहुल चहर को आप टीम में नहीं ले रहे हो, आपको जैम्पा ही दिखता है स्पिनर के हिसाब से, आपको जीशा नहीं दिखता है क्या स्पिनर करके?
इंडियंस में ना एक परसेप्शन बना था आफ्टर द 2023 WTC एंड द वर्ल्ड कप कि पैट कमिंस से अच्छा कप्तान जिंदगी में हमने देखा ही नहीं है। वाइल ऑन द रियलिटी अगर आप नोटिस करो तो ऑस्ट्रेलिया उनको खुद भी T20 का कैप्टन नहीं बनाती है। ही इज एक्चुअली विद ऑल रिस्पेक्ट अ वेरी मीडियोकर T20 कैप्टन दैट लैक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी। आप नोटिस करो एक्स फैक्टर के नाम पे जब भी ही डज नॉट हैव अ सोल्यूशन वो अभिषेक शर्मा से बॉलिंग कराने के लिए ले आते हैं। ये व्हाट इज द बैकिंग बिहाइंड दैट टैक्टिकल चेंज? एक्चुअली पैट कमिंस 2023 फाइनल के बाद ओवर हाइप हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि ओवर हाइप तो क्या स्टेटमेंट दिया था। वर्ल्ड कप जीत गया भाई, तो हाइप तो वर्ल्ड बनता कप है। जीत गया, hype बनाया गया है WTC जीत उसको गया, कम से इंडिया को हरा दिया, इसमें भी हाइप नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी हाइप? हाइप तो डिजर्व करता है भाई बंदा। Right, he won the Test World Cup also. मतलब हम लोग इतना The कह way रहे हैं he अभी। made this SRH team to go to final, that was insane. हाँ मतलब मुझे No लगता other है कि captain tell you that, look, okay, go play with that intent. या But he did it. नहीं, ब्रेव कैप्टन है वो बहुत ज्यादा। यस कुछ चीजें लैक करता है, एट द सेम टाइम अगर वो बंदा IPL फाइनल पहुंच रहा है, WTC फाइनल में इंडिया को पछाड़ रहा है, उसके बाद वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप घर में आके हरा दिया, तो बनता है भाई। he deserves the नहीं hype बट भाई। ब्रेवरी इन T20s विदाउट टैक्टिक्स मतलब कोई जंग थोड़ी लड़ने जा That रहे is हो the आप कि मतलब टैक्टिक्स होने जरूरी है ना। That is the point where SRH is having a problem. इज हैविंग अ प्रॉब्लम, तो वो क्लियरली वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोज हुए हैं, बट स्टिल मतलब ही इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन फॉर SRH। और कोई कप्तानी का मटेरियल ऐसा मुझे लगता नहीं उस टीम में है। अगर SRH बोल रहे हैं कि वो 300 पार करेंगे, उनका इंटेंट सिर्फ स्टार्टिंग 3 बैट्समैन ईशान किशन, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के ऊपर है। अगर उन तीनों में से तीनों फ्लॉप हो जाते हैं तो उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप पीछे नीतीश रेड्डी, हेनरिच क्लासन पे आ जाती है, जो दोनों 300 के आसपास भी नहीं पहुंचा पाते। और यही फाइनल में भी हुआ था लास्ट टाइम, जो वो लोग यार वो तो हर टीम के साथ होता है, टॉप 3 Even Gujarat is facing that. Gujarat is also in that phase. टॉप 3 जाके बैश कर रहे हैं। modern day और उनके T20 पास every कोई team is backup like नहीं that. है। मतलब लास्ट टाइम एडन माकरम जैसा बैट्समैन जो इनिंग्स को स्टेबलाइज करके कंटिन्यू कर सकता है, उसको निकाल के उन्हें ईशान किशन रिप्लेस किया, जो बैट्समैन इनकंसिस्टेंट है। तो उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है आफ्टर 300। मतलब सिर्फ 300 टारगेट रखना ही एक प्लान नहीं होता। चलो यार, मैं अपने अगले सेगमेंट पे आ जाता हूँ। बेसिकली प्रेडिक्शन है कि ऑरेंज कैप, पर्पल कैप सब कौन जीतेगा, ठीक है। आप लोग अपने वो बता रहे होगे विचार, तुम लोग काउंटर कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग को लगे बीच में कोई और नाम बोलना है तो वो भी कर सकते हो। करंटली अगर मैं ऑरेंज कैप की वो करूँ तो आप लोग के हिसाब से कौन लगता है ऑरेंज कैप? हैज टू बी निकोलस पूरन। साई सुदर्शन। साई सुदर्शन इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड प्लस शॉट। पता है क्या है, निकोलस पूरन माइट नॉट गेट टू प्ले द प्लेऑफ्स, तो उनके नंबर ऑफ मैचेस भी कम हो सकते हैं अगर सीधा बोल दिया भाई, LSG नहीं पहुंच रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये भी सोचने वाली बात है। ये अगर तो अपने बाद में लगाया। आई थिंक यू कैन नेवर रूल आउट विराट कोहली आल्सो फॉर सम रीजन। मैं वही कहने वाला था भाई, विराट कोहली पे शक है क्या किसी को कि नहीं हो सकता? किसी को और लग रहा है अपार्ट फ्रॉम साई सुदर्शन एंड निकोलस पूरन? As he said, Virat Kohli has very good chance. कमाल है यार, विराट कोहली नहीं। बट कोई एक नाम अगर कलेक्टिवली जैसे जा रहा है वैसे तो निकोलस पूरन ही लग रहा है। निकोलस पूरन सबके सब। अगर मैं पर्पल कैप की बात करूं, ज्यादातर मुझे पता है CSK का पड़ला उधर भारी है, पर कोई और? हार्दिक पांड्या। हाँ, मिचेल स्टार्क। आई थिंक मिचेल स्टार्क, क्योंकि दिल्ली प्लेऑफ्स में बहुत आगे तक जाएगी। आई गेस आई विल सी देम इन फाइनल आल्सो बिकॉज दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड टीम। 2 or 3 good games and Harshal Patel, Purple Patel might be there. Oh my God. Because If he SRH plays. will play If he in Chennai, SRH will play in Gujarat. मोहम्मद सिराज के ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? मोहम्मद सर ऑफिशियल टू सपोर्ट यू, मैं हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करना चाहूँगा बिकॉज वो ओवरशाइन कर रहा है। सेकेंडली डेथ ओवर्स में भी काफ़ी बढ़िया कर पा रहा है वो। हार्दिक पांड्या ही करंटली मुंबई को डेथ ओवर्स में बचा रहा है। आई वुड लव इट अगर सिराज ले जाते। सेम मतलब मैं भी कह रहा था, आई वुड लव फॉर सिराज टू विन दिस। और जो टीम ने किया था उसको चैंपियंस ट्रॉफी में ना सिलेक्ट किया, उसको बहुत लगी, वो दिल पे लिया उसने। ऑल्दो सही था, हम जीते। मुझे तो सबसे बेटर स्टोरी उसकी ही लग रही है भाई। मतलब अगर आप होता ना कि आप स्टोरी फॉलो कर रहे हो तो किसी एक प्लेयर की, मतलब सिराज की लग रही है। कलेक्टिव नाम एक, इस पे डिबेट होगी मेरे ख्याल से। सिराज या हार्दिक? हार्दिक। हाँ हाँ, अच्छा एक बार जरा हाथ उठा के डिबेट को सेटल करते हैं। हार्दिक पांड्या के लिए कौन कौन है? पहले हार्दिक पांड्या के लिए दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7। हार्दिक पांड्या के मुंबई लिए, फैन उसमें हार्दिक पांड्या के लिए, ठीक है। अभी सिराज के लिए उठाते, देखते 1 2 3 4। एक्चुअली RCB प्लेयर का क्या मालूम है, जो प्लेयर मतलब RCB से जो प्लेयर निकलता है वो दूसरे टीम में अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसा बहुत नोटिस किया मैंने। यार ऐसा मतलब ये तो है, कितना भी आप कर ले ये तो है।
बट अगर आप लोग को पर्पल कैप के लिए हार्दिक लग रहा है तो फिर हार्दिक पांड्या के साथ हम आगे जाते हैं। लास्ट आ जाते हैं भाई, सबसे टफेस्ट कंपटीशन, मतलब मुझे तो जब जितने लोग दिख रहे हैं, आप लोग भी बताओ, इमर्जिंग प्लेयर। I think Sai Kishore. I think the best Indian spinner right now. साई किशोर का ना 2-3 सीजन हुए थे, इसलिए आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, बट मेरे को विप्रज बहुत अच्छा लगा जो उसने किया यार। मतलब बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, गजब कैचेस पकड़ रहा है। वो तो पहला सीजन है उसका आईपीएल में। सो माय थिंग विल बी अनिकेत वर्मा भी हैदराबाद का अनिकेत वर्मा इज अ गुड शॉट, बहुत बड़ा शॉट है, बहुत अच्छा खेल रहा है वो भी डोमेस्टिक नहीं खेल के आया भाई, वो भी सिर्फ एमपी में T20 खेल रहा है। अच्छा खेल रहा है। सो अनिकेत, विप्रज तो बॉलिंग भी कर रहा है, ही इज कंट्रीब्यूटिंग इन 3 वेज। अनिकेत तो बैटिंग और फील्डिंग ही कर रहा है। सो मतलब विपराज, आई लव द गाय। आई जस्ट फील कि उनका जो रोल है ना, ही इज द 8th बैटर एंड द 6th बॉलर, तो उतना चांस शायद उनको नहीं मिलेगा। हर मैच में विकेट ले रहा है, हर मैच में कैच। बट वही है ना, अगर आप इम्पैक्ट दे रहे हो। हाँ, और क्या चाहिए। बट हैज ही बीन मोर इंपैक्टफुल देन साई किशोर? वो एक ऐसी टीम में बेस्ट स्पिनर है जहाँ पे राशिद खान टॉप रिटेंशन है। वो तो है, वो तो है। बट साई किशोर अगेन इसका पहला सीजन नहीं है ना, उसकी वजह से मैं विप्रज के ऊपर गया। फेयर। थिंक दिग्वेश राठी भी आप कह सकते थे, पर आजकल तो हर दूसरे मैच में उन पे फाइन ही लग जा रहा है। इतने 12 लाख देने, अब 3 लाख देने हर मैच में। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का तो घाटा हो गया। इतना हो गया तो He's so पता नहीं। smart, उसने अभी नारायण का विकेट लेने के बाद जमीन पे लिखा है क्या कि कोई एक नाम अगर चलो मैं वोटिंग करवा लेता हूँ, साई किशोर के लिए कितने लोग हैं? अरे भाई साहब, हैंड्स डाउन साई किशोर। तो साई किशोर ही फिर तो यार, मैं तो I think पहले ही नाम वो कर दिया। सच में साई किशोर तो बढ़िया खेल रहा है। वेरिएशन भी बहुत इवॉल्व कर आई नो बहुत अच्छा खेल रहा है, बट आप गुजरात मतलब जा रही है, सबको ये लग रहा है। 100%, नो डाउट। कोई विपराज नहीं, कोई दिग्वेश, नो नथिंग। तो चलो एक बार फाइनल काउंट ले लेते हैं। ऑरेंज कैप में हमारे पास कौन था? निकोलस पूरन। पर्पल कैप हार्दिक पांड्या। इमर्जिंग प्लेयर साई किशोर। तो यार जो भी था, जैसा भी था, यही था। हमें काफी कुछ अच्छी सारी चीजें पता चली, काफी सारे इनसाइट्स पता चले। आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग कोई एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट करो। पिछले कुछ एपिसोड्स में आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, तो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखते रहना है तो सब्सक्राइब करें कवर ड्राइव एंड प्लीज कीप वॉचिंग।